Hello, this is Deen Dayal Sahu. I am uploading one more video for 10th standard and the chapter is 15 Karnatak Sampada and we'll start from question 6 शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला शब्द है सागर। सागर का हम पर्यायवाची 3 लिखेंगे। जलधि, दूसरा होता है समुद्र, तीसरा होता है उदधि। उसके बाद दूसरा नंबर है पर्वत। पर्वत का अद्रि, पहाड़, गिरि, 3 समानार्थी शब्द या पर्यायवाची। जल, जल का लिखेंगे हम तोय, पानी, तोय, पानी, नीर। उसके बाद आगार, आगार का लिखेंगे मकान, घर, भंडार, खजाना भी होता है इसका। तो कोई भी 3 लिख लीजिए। आकाश यानी स्काई, पहला है अंबर, दूसरा गगन, तीसरा है नभ और व्योम भी होता है तो 4 भी लिख सकते हैं लेकिन 3 की ज़रूरत है यहाँ। अब है 7 नंबर विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखिए। सुंदर, सुंदर का विलोम शब्द क्या है? कुरूप। दूसरा नंबर देश, देश का विलोम शब्द क्या है? विदेश, देश का विदेश, देश का विदेश है ना। तीसरा है आदि, आदि का लिखेंगे अंत या अनादि भी लिख सकते हैं। चौथा नंबर है सजीव, सजीव का विरुद्धार्थी शब्द है निर्जीव। सजीव मतलब जिसमें जीवन हो, निर्जीव मतलब जीवन जिसमें जीवन ना हो। पांचवा नंबर है सदाचार, अच्छा आचरण करने वाला। अपोजिट दुराचार, बुरा आचरण करने वाला। 6 नंबर आयात, आयात मतलब इंपोर्ट करना। दूसरा अपोजिट होता है निर्यात, निर्यात यानी एक्सपोर्ट करना। उसके बाद क्वेश्चन 8, निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। मूर्ति, मूर्ति का बहुवचन होगा मूर्तियाँ। उपलब्धि का उपलब्धियाँ। कृति का बहुवचन है कृतियाँ। नीति का बहुवचन है नीतियाँ। संस्कृति का बहुवचन है संस्कृतियाँ। पद्धति, पद्धति का बहुवचन है पद्धतियाँ। अब हम क्वेश्चन 9 में चलेंगे। विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए, यानी संधि, स्प्लिट द वर्ड एंड राइट द नेम ऑफ इट। दिग्गज, दिग्गज का संधि विच्छेद करेंगे। दिक, दामी छोटी में दी का और का में हलंत होना जरूरी है। दिक प्लस गज, तो का तीसरा शब्द है का खा गा आ जाएगा। आधा गा आ जाएगा, का निकल के आधा गा, दिग्गज। और ये होता है व्यंजन संधि। यहाँ बात यह है कि का में अगर हलंत लगाएंगे तो ही व्यंजन संधि लिख सकते हैं, वरना रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है पर्वतावली, यानी कि पर्वत प्लस अवली। इसमें ता में आ छुपा हुआ है और अवली, तो दोनों मिला के बढ़िया हो जाता है, तो स्वर संधि है। दीर्घ स्वर संधि या स्वर संधि लिखो। संग्रह प्लस आलय, यानी कि संग्रहालय, संग्रह प्लस आलय, ये भी स्वर संधि में ही आता है, दीर्घ स्वर में आता है। जलाशय, जलाशय का मतलब होता है जल प्लस आशय, आशय माने भरा हुआ। जलाशय ये भी स्वर संधि में आता है, जलाशय भी स्वर होता है, स्वर संधि। जलाशय भी स्वर संधि में आता है। उसके बाद है दिगंबर,
दिगंबर यानी कि दिक प्लस अंबर, दिक। दिक में हलंत लगेगा और इस प्रकार हो गया व्यंजन संधि दिगंबर। अब है समास। समास विग्रह करके लिखना है, तो चलिए हम करते हैं। समास विग्रह देश विदेश। देखिए समास में 90% ये होता है कि योजक शब्द नहीं होते हैं, और जहाँ योजक शब्द होते हैं वो समझ लो द्वंद्व समास ही होगा। देश विदेश, देश और विदेश, इसका स्प्लिट कैसे करते हैं, देश और विदेश, ये द्वंद्व समास कहलाता है। यानी कि प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों प्रधान होते हैं, बीच में या और होता है। जल प्रपात यानी जल का प्रपात, यानी ये तत्पुरुष समास है। का, के, की, रा, में, पर जितना आता है सब तत्पुरुष समास है। राजवंश यानी कि राजा का वंश, ये भी तत्पुरुष समास है। चौथा है राजमहल, राजा का महल, इसमें भी कहा गया, तो ये भी तत्पुरुष समास ही है। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है 6, 7, 8, 9, 10 ये आज की डेट में हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसे आप लिख करके प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। प्रिंट आउट करेंगे तो आप अभ्यास कर सकते हैं। थैंक यू।